यूरोपीय देशों को रूस की चेतावनी। यूक्रेन में सेना तैनाती के फैसले को लेकर यूरोपीय कंट्रीज को धमका दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। यूक्रेन में सेना तैनात की तो इसका परिणाम बहुत विनाशकारी होगा। सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव की यह बहुत बड़ी वार्निंग है। यूक्रेन से यूरोपीय सैनिक ताबूत में लौटेंगे, यह कह दिया गया है। तो आप देखें किस तरह से एक तरफ मनीष हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि रूस की तरफ से यह अंतिम प्रहार है जो किया जा रहा है और इसका नतीजा लगातार हम वॉर जोन में देख पा रहे हैं। किस तरह से महाविध्वंस है जो कि नजर आ रहा है वॉर जोन के अंदर। लेकिन वहीं इस पर रूस को पता है, क्योंकि यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और वार्न कर दिया है कि यूरोपीय देशों के सैनिक अगर आए तो फिर मचेगी महातबाही। रूस की ताबूत वाली धमकी क्या है, परमाणु युद्ध की घंटी कैसे बज रही है, इसे आप समझिए। वार्निंग क्या है, चेतावनी पहले ये आप देखिए। यूरोप के सैनिक ताबूत में लौटेंगे, यह कहा गया है। यूरोप ने यूक्रेन सेना भेजी तो विनाशकारी परिणाम होंगे। यूक्रेन में यूरोपीय सेना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, यह दिमित्री मेदवेदेव बोल रहे हैं, जो कि सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी है। वजह क्या है, यूक्रेन में सेना तैनाती को लेकर पेरिस में मंथन हुआ है। पेरिस समिट में यूक्रेन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये तमाम देश शामिल है जो कि की प्लेयर्स हैं। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन में यूरोपीय सेना आए और अतुल भारद्वाज सर, ये बहुत ही ब्लंटली बोल दिया गया है, वार्निंग दे दी गई है। एक तरफ यूरोपीय देश ये फैसला ले रहे हैं कि यूक्रेन में उनकी सेना जाएगी, युद्ध लड़ेगी रूस के खिलाफ, और रूस बोल रहा है कि अगर कोई यहां पर आया तो फिर होगा महाविध्वंस। देखिए, ये तो बहुत साफ सी बात है कि जो मुद्दा, बेसिक मुद्दा यही रहा है इस वॉर का कि किसी प्रकार से जो यूक्रेन है वो नेटो के अंदर ना आए। अब अगर वहाँ की सेना यहाँ आकर तैनात हो जाती है यूक्रेन में, तो इसका साफ साफ मतलब है कि डी फैक्टो वो नेटो में शामिल हो चुका है यूक्रेन। अब ये रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं है। पुतिन का हमेशा से ये रहा है कि अगर ये होगा तो वो ये वॉर और बढ़ेगी, ये वॉर न्यूक्लियर रुख भी ले सकती है और उस तरफ जा भी रहा है, क्योंकि जब तक अगर पुतिन के इफ ही इज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल तो उसके पास शायद कोई और ऑप्शन नहीं बचेगी, नहीं तो वो यही चाहेगा कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दे। तो इसके चलते हुए वॉर बड़ी होती जाएगी और वॉर और फैलती जाएगी। अब यूरोप को ये देखना, यूरोप अभी अपने आप को अमेरिका ने अलग कर लिया और यूरोप, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर कि कहीं ना कहीं अब न्यूक्लियर वॉर के भी आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से यूरोपीय देशों के रुख को जानने समझने के बाद रूस का अभी मौजूदा रुख आक्रामक नजर आ रहा है।